सोचा है एक ही त्योहार, लेकिन हर राज्य में इसका स्वाद, रिवाज और रस्में अलग क्यों हैं? कहीं ठेकुआ की खुशबू हवा में घुली है तो कहीं कसार और पूरी का स्वाद आस्था में मिल गया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एक संस्कार है, एक आस्था है जो दिलों को जोड़ती है और हर राज्य में अपने अनूठे अंदाज में सूरज की आराधना को जीवित करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की, जो बिहार की मिट्टी से निकलकर उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और नेपाल तक अपनी खुशबू बिखेरता है। लेकिन सवाल ये है, एक ही त्योहार, एक ही सुर, एक ही भक्ति, फिर भी हर जगह इसका स्वाद, रिवाज और रस्में इतनी अलग क्यों हैं? और आखिर ऐसा क्यों है कि छठ पूजा की पहचान बिहार से जुड़ गई, जबकि इसे यूपी, झारखंड, बंगाल और नेपाल में भी उतनी ही श्रद्धा से मनाया जाता है? आइए चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां ठेकुए की मिठास, कसार की महक और लोकगीतों की थाप हमें छठ की असली खूबसूरती दिखाती है। नमस्कार, मैं हूं कोमल तिवारी, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। तो बिहार में छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये तो सांसों में बसी आस्था है, संस्कृति का वो गहना है जो हर घर को रोशन करता है। 4 दिन की तपस्या, मिट्टी के चूल्हे, गुड़ और गेहूं के आटे से बना ठेकुआ और केले के पत्तों पर सजा वो प्रसाद, ये है बिहार की छठ की आत्मा। जी हाँ, यहाँ छठ की शुरुआत होती है नहाए खाए से, जहाँ व्रती स्नान कर सात्विक भोजन करते हैं। फिर आता है खरना, जहाँ मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर और रोटी बनाई जाती है। तीसरा दिन है संध्या अर्घ, जहाँ डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। और आखिरी दिन उषा अर्घ, जहाँ उगते सूरज को प्रणाम कर व्रत पूरा होता है। लेकिन जरा रुकिए, बिहार की छठ में वो ठेकुआ है जो हर घर में बनता है। गेहूं का आटा, गुड़ और घी की वो महक जो हवा में घुलकर हर गली को सुगंधित कर देती है। और फिर घाटों पर वो नजारा, हजारों लोग, बांस की टोकरी में सजा प्रसाद, दियों की कतारें और उगा हो सूरज देव जैसे भक्ति भरे गीत। ये बिहार है जहाँ छठ सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। अब चलिए जरा गंगा के किनारे उत्तर प्रदेश की ओर। यहाँ छठ का रंग थोड़ा अलग है, लेकिन आस्था उतनी ही गहरी। वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर के घाटों पर उमड़ती भीड़, सूरज को अर्घ देते हजारों टोकरियां और बनारसी मिठास का वो खास अंदाज। यूपी में छठ का प्रसाद बिहार से थोड़ा अलग है। यहाँ ठेकुए के साथ सूजी का हलवा, पूरी और कसार का खुशबू हवा में तैरती है। कसार यानी गुड़ और चावल के आटे से बनी वो मिठाई जो यूपी की छठ को एक अलग पहचान देती है। घाटों पर सजे केले के पत्ते, बांस की टोकरी में रखे फल और दीपों की रोशनी, ये सब मिलकर एक ऐसा नजारा बनाता है जो आंखों को सुकून और मन को भक्ति से भर देता है। और हाँ, यूपी में छठ में वो बनारसी ठसक भी दिखती है। घाटों पर गंगा की लहरें, भक्ति में डूबे लोग और लोक गीतों में डूबी वो आस्था जो कहती है सूरज एक लेकिन उसकी किरणें हर दिल को छूती है। अब बारी है झारखंड की, जहाँ छठ पूजा लोक कला और परंपरा का एक रंगीन मेला बन जाता है। यहाँ छठ सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव है। ढोल मंजीरे की थाप, लोकगीतों की मिठास और मिट्टी के दियों की कतारें, ये सब झारखंड की छठ को खास बनाते हैं। यहाँ भी छठ के प्रसाद में ठेकुआ और कसार तो है, लेकिन उसमें एक स्थानीय स्वाद का तड़का भी मिलता है। केले के पत्तों पर सजा प्रसाद, बांस की टोकरियों में रखे फल और सूरज को अर्घ देते समय गूंजते लोकगीत, ये सब झारखंड की छठ की पहचान है। रांची, जमशेदपुर और धनबाद के तालाबों और नदियों के किनारे उमड़ती भीड़, वो भक्ति भरा माहौल जो हर किसी को अपने रंग में रंग लेता है। छठ पूजा सिर्फ बिहार, यूपी और झारखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल में और नेपाल में भी मनाई जाती है, खासकर कोलकाता और आसपास के इलाकों में। छठ पूजा में बंगाली संस्कृति का हल्का सा फूट देखने को मिलता है। यहाँ हुगली नदी के किनारे घाटों पर छठ का आयोजन होता है और प्रसाद में बंगाली मिठाइयों का स्वाद भी शामिल हो जाता है। नेपाल में खासकर तराई क्षेत्र में छठ पूजा उतनी ही श्रद्धा से मनाई जाती है। यहाँ भी ठेकुआ, कसार, फलों का प्रसाद सूरज को अर्पित किया जाता है, लेकिन स्थानीय परंपराएं इसे अलग रंग देती है। नेपाल की छठ में मिथिला संस्कृति की झलक साफ दिखती है, जहाँ लोकगीत और मिट्टी के दिए इस पर्व को और खास बनाते हैं। अब सवाल ये है कि जब सूरज एक ही, आस्था एक ही, तो हर जगह छठ का रंग, स्वाद और रिवाज अलग क्यों? तो इसका जवाब छिपा है हमारी संस्कृति की विविधता में।
भारत की मिट्टी ऐसी है जो हर पर्व को अपने रंग में ढाल लेती है, लेकिन इस पूजा की शुरुआत कैसे हुई और बिहार में इतना क्यों फेमस है, तो बता दें कि रामायण काल में जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो मां सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्यदेव की पूजा पहली बार बिहार के मुंगेर में की थी और तब से इस व्रत की शुरुआत मानी जाती है। छठ पूजा की जड़ें प्राचीन वैदिक युग में भी है। वेदों में सूर्य उपासना और उषा आराधना के मंत्र मिलते हैं। कहा जाता है कि द्रौपदी ने छठ पूजा किया था पांडवों के पुनः राज्य पाने की कामना से। अब जरा साइंस को भी समझने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि दिवाली के छठे दिन मनाए जाने वाला यह पर्व सिर्फ कैलेंडर का संयोग नहीं होता, बल्कि यही समय होता है जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर एक विशिष्ट ऊर्जा संचारित करती है। छठ के दिन शरीर और प्रकृति के बीच एक संतुलन शाब्दिक शुद्ध होता है, इसलिए जल में खड़े होकर सूर्य की पूजा का वैज्ञानिक महत्व भी अत्यधिक है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो छठ पूजा शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। उपवास, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों का नियंत्रित संपर्क शरीर में विटामिन डी का निर्माण करता है और पृथ्वी जल सूर्य ऊर्जा चक्र को संतुलित करता है। यही कारण है कि छठ व्रती शारीरिक, मानसिक और अत्यधिक रूप से संतुलित महसूस करते हैं। यही नहीं, पुरातत्व में भी सूर्य उपासना के प्रमाण मिलते हैं। मोहनजोदारो और हड़प्पा सभ्यता के मूरों में सूर्य के चिन्ह उकेरे गए हैं। सम्राट अशोक के शिलालेखों और मगध साम्राज्य के अवशेषों में सूर्य पूजा के प्रतीक मिलते हैं। ये साबित करता है छठ केवल धार्मिक नहीं, सभ्यतागत परंपरा है। छठ केवल पूजा नहीं, समाज का उत्सव है। इसमें न जात पात न ऊंच नीच है। कभी देखा है किसी माँ को जो बिना खाए बिना सोए 3 दिन तक सिर्फ एक आशा में खड़ी रहती है, मेरे बच्चे का जीवन सुखी रहे। वो आंसू, वो तपस्या, यही छठ की असली आत्मा है। इस व्रत में शोर नहीं, मौन है, प्रदर्शन नहीं, अनुशासन है और यही अनुशासन इसे सबसे विशिष्ट बनाता है। ये वो पर्व है जो हमें सिखाता है कि आस्था में कितनी ताकत होती है। चाहे बिहार का ठेकुआ हो या यूपी का कसार या झारखंड के लोकगीत, हर रिवाज में एक ही संदेश है, सूर्य की किरणों में जीवन है और उस जीवन का सम्मान देना हमारी संस्कृति। तो दोस्तों, इस छठ पर आप भी अपने घर में इस पर्व की मिठास घोले, चाहे ठेकुआ बनाए, कसार सजाए या लोकगीत गुनगुनाए, बस सूरज को प्रणाम करें और अपने जीवन में उजियारा लाएं, क्योंकि छठ सिर्फ पूजा नहीं, ये है आस्था का वो रंग जो हर जगह अलग है लेकिन दिल से दिल तक एक ही है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस बार आप छठ पूजा कैसे मना रहे हैं ये भी बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।